चलिए तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइन है जो मैनेजर को अपना डिसीजन में करने में मदद करता है और ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर है उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कैसा नेचर है? तो पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब इसको हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं। The principles can be applied to all kinds of organization irrespective of their size and nature. और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक जनरल गाइडलाइन है जिस अगर जैसे किसी भी सिचुएशन में फंस जाते तो इसको देख के हम निकल सकते हैं। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये किसके ऊपर बना है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करके। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, हर सिचुएशन में इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए अब आता है पांचवा पॉइंट, बिहेवियर। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसा है? बिहेवियर। द प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस अनप्रेडिक्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। कॉजेज एंड इफेक्ट एंड रिलेशनशिप, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा जैसे आप समझ जाएंगे। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। उसी अब आता है हमारा जी पॉइंट, कंटिंजेंट। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन सिचुएशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, हैंस अमेंडेड अकॉर्डिंगली। जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, पहला आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दूसरा आता है जनरल गाइडलाइन, फिर एवोल्यूशनरी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बिहेवियरल इन नेचर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटिंजेंट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला आता है प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी थ्रू इम्प्रूव्ड नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव्ड गाइडेंस टू द मैनेजर्स। मतलब ये वाले में क्या होता है? प्रिंसिपल के जिससे मैनेजर की क्या होती है? नॉलेज, एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है इस प्रिंसिपल के हिसाब से। अब दूसरा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, जैसे कि फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना है? फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करना सही तरीके से। अब आता है तीसरा प्रिंसिपल, कहता है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन क्या? दे टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक, मतलब हमेशा रियल होना चाहिए, रियलिस्टिक, थ्रूआउटफुल, जस्टिफिएबल एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, मीट द चेंजिंग द इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। देख लेते हैं। बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप इन इम्प्लेंटिंग इमेजेस चेंजेस। देखिए लीडरशिप समय के हिसाब से ये चेंज भी होता रहता है। बता है फिफ्थ पॉइंट, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर को क्या बताया जाता है कि अपनी गाइड किया जाता है कि अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो समझे। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि है 6 पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड सर्च। मतलब कि द प्रिंसिपल हेल्प इन इंक्रीजिंग नॉलेज को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, विच इज़ यूज एज द बेसिस फॉर मैनेजमेंट की क्या कर रहा है? ट्रेनिंग करा रहा है, एजुकेशन करा रहा है और रिसर्च करा रहा है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट और क्या हो रही है? ट्रेनिंग हो रही है, एजुकेशन हो रही है और सर्च हो रही है। अब आते हैं एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा था? पहला पॉइंट हमारा था, पहला आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर दूसरा आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमने पढ़ा थर्ड पॉइंट साइंटिफिक डिसीजन। फिर हमने पढ़ा फोर्थ पॉइंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। फिर हमने पढ़ा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर हमने पढ़ा मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट।
फिर हमने पढ़ा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद द यूजफुल